तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल ओटाकू हनुमा पे आपका स्वागत है। एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन ये चैन से कहते हैं, चाहे मैं इसे रखना चाहूँ लेकिन हेवनली स्पिरिट टलिस्मान को एक्टिवेट करने के लिए ट्रू की ज़रूरत होती है। ये मेरे लिए यूजलेस है। ये चैन सोचता है हेवनली स्पिरिट टलिस्मान हैंग्यूए सेक्ट के 3 मेजर टलिस्मान्स में से एक है, जो एक कल्टिवेटर की ट्रू की को कुछ समय के लिए सील करने का दम रखता है। ये वाकई में प्रीसियस है। एल्डर ने इसे इतने लंबे समय तक संभाल कर रखा और इतनी बेइज्जती भी सही, लेकिन अब वो मुझे दे रहे हैं। ये चैन झुक के ओल्डमैन को शुक्रिया कहता है। ओल्डमैन उसे उठाते हुए कहते हैं, बच्चे तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ओल्डमैन ये चैन से कहते हैं, बच्चे अपना बेस्ट देना। ये चैन ओल्डमैन से कहता है, ये जूनियर हमेशा आपके सिखाए हुए बातों को याद रखेगा सीनियर। उसके बाद सवेर हो जाती है। ये चैन जा रहा होता है, तभी हुआ ये चैन से कहता है, ब्रदर मत जाओ, वो लोग बहुत बुरे लोग हैं। तभी ये चैन उसके सर पे हाथ रख कर कहता है, टेंशन मत लो, मैं ठीक रहूंगा। ये चैन बाय कह के जाने लगता है। ओल्डमैन कहते हैं, बच्चे अपना ख्याल रखना। उसके बाद हमें माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है। डियांग पीक के डिसाइपल्स बीस्ट माउंटेन पे जा रहे होते हैं। ये चीन पेड़ पे खड़ा होकर उनको देख रहा होता है। उसने अपना मुंह भी ढका होता है। वो कहता है, तुम्हें गंदी चालें चलने में बहुत मजा आता है ना डियांग पी के डिसाइपल्स। तुम्हारा ग्रैंडपा तुमसे खेलने आ चुका है। वो लड़का किसी से चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग अब भी इधर उधर देख रहे हो क्या? तुम्हें मरना है? ये स्पिरिचुअल ग्रास गार्डन मेरी डियांग पीक की है, यहाँ से निकल जाओ। और वो हंसते हुए कहता है, तुम्हें तुम्हारी औकात का पता होना चाहिए। तभी उसके पीछे कोई आ जाता है। वो कहता है, कौन है? तभी ये चेन उसके सर पे डंडा मारता है और वो लड़का वहीं बेहोश हो जाता है। ये चेन हंसते हुए कहता है, एक तो गया, और उसकी तलाशी लेने लग जाता है और हंसते हुए कहता है, इसके पास काफ़ी अच्छे आइटम्स है। वो उसको पूरी तरह नंगा कर देता है। उसके पास से सभी आइटम्स लेने के बाद वो कहता है, क्या इसके पास इतना ही था? और उसके पिछवाड़े पे लात मार के उसको झाड़ियों में फेंक देता है और कहता है, चलो अब दूसरे को लूटा जाए। उसके बाद हम देखते हैं कुछ डिसाइपल्स उस लड़के को देखते हैं जिसको येचेन ने लूटा था। येचेन ने उसको पेड़ के साथ बांध दिया था। उनमें से एक डिसाइपल कहता है, ये कौन हो सकता है? ये तो उसने बहुत ज़्यादा कर दिया है। दूसरा डिसाइपल कहता है, उसने इसके पास कुछ नहीं छोड़ा इसके बालों के अलावा। उनमें से एक कहता है, ये तो होना ही था। अब देखते हैं डियांग पीक के डिसाइपल सब किसी को बुली करते हैं या नहीं। दूसरा डिसाइपल कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कोई चिल्लाता है और ये वही 2 डिसाइपल्स होते हैं। उनमें से एक कहता है, ये हाँ तो एक और है। ऐसे ही वो सारा दिन ऐसे ही देखते हुए बिता देते हैं और रात हो जाती है। उन्हें एक डियंग पिक का डिसाइपल वैसे ही हालत में मिल जाता है। उनमें से एक डिसाइपल कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि बाकी के दो पिक्स के डिसाइपल्स डियांग पिक के डिसाइपल्स के साथ ऐसा कर रहे हों? दूसरा डिसाइपल कहता है, किसे पता, लेकिन ये चैन तो नहीं हो सकता। कल से ही वो बहुत जख्मी है और क्या वो इतना जल्दी उस जख्म से उभर के कुछ कर भी सकता है? उसके बाद हमें डियांग पीक का सीन दिखाया जाता है। डियांग पीक के एल्डर चिल्ला के कहते हैं, ऐसा किसने किया? वहाँ एक डिसाइपल होता है। वो कहता है, पता नहीं, जब हम वहाँ पहुंचे तो सभी सीनियर ब्रदर्स पे अटैक हो चुका था। वो डिसाइपल एल्डर से कहता है, मास्टर, अगर कोई हमारे डियांग पीक के डिसाइपल्स पर बिना डरे हमला करने की हिम्मत रखता है तो वो सिर्फ येचेन ही हो सकता है। एल्डर उस डिसाइपल से कहते हैं, क्या किसी गधे ने तुम्हारे सर पे लात मारा है? उस पे 100 से ज्यादा फायर विप्स पड़ने के बाद वो खुशनसीब है कि वो मरा नहीं। वो तो खुद को संभालने के लायक भी नहीं है। क्या वो उठ भी सकता है? वो डिसाइपल एल्डर से कहता है, आप सही कह रहे हैं, मैंने भी उसे आज नहीं देखा है। वही डिसाइपल भी एल्डर से यही कहता है कि मास्टर, क्या ऐसा हो सकता है टियांग पीक या रेन यांग पीक ऐसा कर रहे हों? एल्डर उसे कहते हैं, पता लगाओ ये कौन है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। उसके बाद हमें ये चैन को दिखाया जाता है। ये चैन लूटे हुए आइटम्स को निकालकर खुश हो रहा था। वो कहता है, यहाँ तो बहुत सारी स्पिरिट जेट लिक्विड और बहुत सी स्पिरिट ग्रास और स्पिरिट स्टोन्स हैं। इन सभी के मदद से मैं आराम से 4th स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और वो एक बोतल को उठाकर कहता है, तो चलो ब्रेक थ्रू करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये चैन ब्रेक थ्रू कर की कंडेंसेशन के 4th स्टेज पे आ जाता है। वो बाहर जाकर देखता है तो सुबह हो चुकी होती है और वो कहता है, काम पे लगने का समय आ चुका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये चैन फिर से वही करता है जो उसने पहले किया था और वो
अपने फेस पे मास्क पहन लेता है और वहाँ चला जाता है। उसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, वहाँ कुछ डिसाइपल्स आपस में बात कर रहे होते हैं और ये चेन उनको पत्थर के पीछे से देखकर कहता है ये डियांग पीक से नहीं है, लड़कों खुद को लकी समझो कि तुम डियांग पीक से नहीं हो। तभी ये चेन को कुछ महसूस होता है और वो उस तरफ देखता है। ये चेन उन्हें देख के सोचता है जू मिंग असली मुजरिम डी यांग पीक का गे होंग है। ये जू मिंग उसका चमचा है जो सिर्फ ऑर्डर्स मानता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसने हुआ को पीटा था। ये चेन उसे देखकर कहता है लड़के लोगों के साथ पंगा लेना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, चाहे तुम कोई भी हो। तो गाइस ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।